डियर स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा फिजिक्स फैकल्टी। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन स्टडी करते हैं फिनोमिना ऑफ स्टैटिक चार्जेस। मीन्स स्टैटिक चार्जेस के फिनोमिनास के बारे में स्टडी करता है। बेसिकली चार्जेस जो हैं वो तीन टाइप से हो सकते हैं। चार्जेस रेस्ट पे हो सकते हैं, चार्जेस मोशन में हो सकते हैं, चार्जेस एक्सेलरेटेड हो सकते हैं। तो अगर अपन देखें कि इसमें अपन केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करने के लिए अपने को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई एक चार्ज मूविंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अगर अपन देखें कि और अगर कोई एक चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर अपन बात करें कि अपने को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अपने को यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए चार्ज को किस पे होना ज़रूरी है, रेस्ट पे होना ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का नाम दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करना चाहता है। वो आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किस चीज़ की स्टडी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, तो वहाँ पे वो चार्ज को मोशन में रखेगा। तो अगर अपन को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है तो यहाँ पर चार्ज का रेस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज क्या होता है, एक किसी भी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी को अपन चार्ज बोलता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मीन्स कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज। मतलब जिसकी वजह से उसके अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को क्या कर सके, अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और वो मैटर जो इस प्रॉपर्टी को कंटेन करके रखता है उसको बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। बेसिकली चार्जेस जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट क्या होती है चार्ज। सबसे पहले यूनिट, ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो वो कूलम हो सकती है। कूलम क्या होती है, कूलम एक साइंटिस्ट का नेम है जिसके बेसिस पे उसकी ऐसा यूनिट दी गई थी। CGS सिस्टम में इसकी यूनिट ESU या फ्रैंकलिन हो सकती है। तो अगर अपन बात करें कि 1 कूलम कितने के बराबर होता है, कुछ चीज़ें याद करने के लिए हैं। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU होता है। अगर चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट के बारे में बात करें तो वो फैरेड होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात करें तो वो फ्रैंकलिन होती है। और बेसिकली अगर अपन देखें तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 1 फैरेड इज इक्वल्स टू होता है 96500 कूलम। 1 फैरेड वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए क्या किया जाता है, माइक्रो कूलम, मिली कूलम या नैनो कूलम के बेसिस पे स्टडी की जाती है। अब अपन बात करें कि अपन को टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में अगर बात करना है, तो चार्जेस जो हैं वो 2 टाइप के से क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसा मैंने अभी पहले भी बोला, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। देखो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर कहीं पर नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है तो उस बेसिस पे क्या हो सकता है, वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब अगर कोई एक एटम है उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं तो वहाँ पर जो वो मैटर जो चार्ज कंटेन करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो चार्ज जो होगा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर अपन देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6
10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इस चीज़ के बारे में अपन बात करें कि मैग्नीट्यूड वाइज एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मास में डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। आगे जाके अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करते हैं, चार्जेस ऑफ सेम नेचर रिपेल ईच अदर। मतलब अगर कोई दो चार्जेस पॉजिटिव हैं या दो चार्जेस नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको कुछ इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि अगर मान लो पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 आता है, मीन्स वो दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लेस देन 0 आने का मतलब दोनों में एक तो नेगेटिव है ही है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि वो क्या है। अब आगे अपन बात करें, चार्ज इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आगे अगर अपन बात करें, चार्ज एज एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स दे फॉलोज एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक सिस्टम है, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अगर एक पार्टिकल पे 5 कूलम चार्ज है और दूसरे पे -2 कूलम चार्ज है, तो अगर मैं उस पूरे सिस्टम पे चार्ज निकालना चाहूँगा तो वो 3 कूलम आएगा, और अगर इस पे -5 है उस पे -2 है तो -7 कूलम चला जाएगा। मतलब इनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, चार्जेस आर स्केलर। चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अगर आगे अपन देखें तो चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। मोशन का अफेक्शन नहीं होता है, मतलब एक बॉडी में अगर 5 कूलम चार्ज है तो वो अगर रेस्ट पे है तो भी उस पर 5 ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो भी 5 ही रहेगा, और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो भी उस पर 5 कूलम चार्ज ही रहेगा। चार्जेस ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कहा गया है कि अगर एक सिस्टम बनाया जाए, उसमें एक बॉडी पे 2 बॉडीज़ अगर कंटेन करके रखी है, एक बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है, एक बॉडी पे 3 कूलम चार्ज है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव भी होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ तक रिमूव हो सकते हैं। अगर मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो इस बॉडी पे बचेगा 4 कूलम, इस बॉडी पे भी बचेगा 4 कूलम, लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम पे हमेशा 8 कूलम चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। इस पूरे सिस्टम पे कभी भी 8 कूलम से चार्ज ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसा कहते हैं अपन कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व्ड होता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड जो वर्ड है इसका मतलब है क्वांटा। क्वांटा मीन्स परफेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर अपन बात करें, चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैसे अगर अपन बात करें, इस चीज़ को समझने के लिए अपन को चार्ज का प्रोडक्शन समझना ज़रूरी है। चार्ज इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स अपन जानते हैं कि एटम्स के बाहर होते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है
यहाँ पर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से अगर क्या कर सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितना चार्ज आएगा, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा तो प्लस के n इलेक्ट्रॉन के बराबर का इस पर चार्ज आएगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। और अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दूंगा तो माइनस के n इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज इस पर आ जाएगा। ऐसा अपन जानते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इस एटम में से 2.5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकूं या इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन्स दे सकूं। इसलिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में ही किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, Q = प्लस माइनस NE। प्लस माइनस, प्लस कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, माइनस कब आएगा, जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। तो अगर अपन बात करें n क्या है, अगर एक बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उस पर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आता है। तो ये जो 2 है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, चाहे या तो उसने डोनेट किया हो या फिर उसको अपन ने दिए हो। तो और ये जो Q है वो चार्ज है जो उस बॉडी पे आया है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, जो कि अपन जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि अपन एक बॉडी पे चार्ज निकाल सकते हैं। तो अगर आगे अपने से कोई एक चीज़ पूछता है जो वाइवा में कई बार पूछा जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ए चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी। देखो एक बॉडी पे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना प्रेजेंट हो सकता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो सकता है या तो अपन उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें या एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दें, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर हो सकता है ±1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। उससे कम या उससे ज़्यादा, उससे कम चार्ज उस पर पॉसिबल नहीं है। तो आगे अगर अपन बात करें, अपन एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी ऑफ अ चार्ज टू प्रोड्यूस अ चार्ज -5 कूलम टू कन्वर्ट इट इनटू +5 कूलम। मतलब अपने पास में क्या था, एक बॉडी है जिस पे इनिशियली -5 कूलम चार्ज है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है +5 कूलम चार्ज में। बेसिकली अगर अपन बात करें कि एक -5 कूलम चार्ज की बॉडी है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उसको मुझे अगर +5 कूलम में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में मुझे उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में सबसे पहले अगर मैं इसको रिमूव करते हुए लाऊंगा तो ये बॉडी सबसे पहले तो 0 कूलम पे आएगी। उस कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन्स उससे निकालने पड़ेंगे। निकालने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 कूलम में, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगी। उसके बाद में अगर उसको और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाले जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती जाएगी। इसका मतलब मुझे उसको यहाँ से अगर यहाँ तक लेके आना है तो उसको 5 कूलम के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालना है। यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है तो भी उसमें से 5 कूलम के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकालने हैं। मीन्स अगर अपन देखें बेसिकली अपन को 10 कूलम के चार्जेस निकालने हैं। मैथमेटिकली अगर अपन बात करें कि मुझे -5 कूलम को किस में कन्वर्ट करना है, 5 कूलम में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, मान लो -5 कूलम को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, 5 कूलम में। मैंने इसमें मान लो x कूलम चार्ज ऐड कर दिया, तो अपन मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि -5 + x = +5। बेसिकली अपने पास में चार्ज आ जाएगा कि अपन को कितना चार्ज उसमें ऐड करना है, 10 कूलम चार्ज ऐड करना है। तो अपने को क्या पता करना था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव किए जाएं। अपने को पता चल गया कि कितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना है, तो Q = NE यूज़ करते हुए अपन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकाल सकते हैं। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे अपन बात करें मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए
कौन कौन से मेथड्स अपन यूज़ कर सकते हैं? देखो बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप में। एक मेथड होता है कॉन्टैक्ट मेथड और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड का मतलब ये है कि दो बॉडीज़ एक दूसरे के टच में आएँ, कांटेक्ट में आए, फिर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाए, तो उसको बोलते हैं अपन कांटेक्ट मेथड। और अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के टच में ना आए, कांटेक्ट में ना आए, उसके बेसिस पे भी अगर दोनों के अंदर चार्ज कुछ हो जाए, चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड में बेसिकली दो पार्ट आते हैं। एक फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में क्या किया जाता है, दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, वो बॉडी जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम स्ट्रेंथ से बंधे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स टूट के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बेसिकली ये मेथड जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब दोनों की चार्ज डेंसिटी लगभग होती है, मतलब दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग सेम होती है, ऐसा तब कहा जा सकता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक दोनों में लगभग सेम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तब ये चीज़ आ सकती है। इस मेथड में क्या करते हैं, व्हेन टू बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, then some electrons from one body transfer to another body, जिसमें क्या होता है कि टूट के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जिससे एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और दूसरी कैसी बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। अब देखो कैसे, इसके लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अपन दोनों को रब करते हैं, जैसे अपन अपने हाथों को रब करते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब दो बॉडीज़ को भी रब किया जाता है तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है चार्जिंग के लिए इस मेथड में। तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, वो किसी बॉन्ड को मिलेगी और वो बॉन्ड को मिलेगी तो वो बॉन्ड टूटेगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर दूसरी बॉडी में चला जाएगा। इस बेसिस पे अपन ये काम कर सकते हैं। तो अगर अपन देखें, वी डू नॉट रिक्वायर एनी चार्ज बॉडी टू चार्ज बाय दिस मेथड, मतलब इस मेथड में पहले से प्री रिक्वायर्ड चार्ज बॉडी की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर दोनों बॉडीज़ पहले से अनचार्ज होंगी या न्यूट्रल होंगी तो भी अपना काम चल जाएगा। अब कई लोगों के एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें हमेशा कोई बॉडी हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज होती है या कभी कभी वो पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लो एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। अगर अपन माने कि बी के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हैं और ये स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, अगर मैं ए और बी को आपस में रब करूँगा तो थर्मल एनर्जी दोनों को बराबर मिलेगी। जब दोनों को थर्मल एनर्जी बराबर मिलेगी तो सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा, बी का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसके फ्री होंगे, बी के, और वो किसकी तरफ मूव करेंगे, ए की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ए में हमेशा रिमूव होने हैं और वो किसकी तरफ जाने हैं, ए की तरफ जाने हैं। तो इसका मतलब बी हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा और ए हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ऐसा अपन बोला जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं कंडक्शन मेथड के बारे में। इस मेथड में क्या करते हैं, इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज़, पहले वाले में मैंने बोला कि चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए, डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज़ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों को क्या कर दिया जाता है, कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है। देन सम चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। अपन इस चीज़ के बारे में जानते हैं, कोई भी चीज़ हायर टू लोअर फ्लो करती है, मतलब चार्ज भी जो होगा क्या करेगा, हायर टू लोअर फ्लो करने लग जाएगा। ड्यू टू विच चार्ज ऑफ the body which have higher density reduces and the charge of body of lower charge density increases। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी जिस पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी थी उसका चार्ज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है और दूसरे वाली जो लोअर चार्ज डेंसिटी की बॉडी थी उसका चार्ज क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चार्जेस का फ्लो अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बोथ द बॉडीज़ हैव चार्ज ऑफ सेम नेचर। ये बहुत अच्छी बात है या बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली बात है कि दोनों में सेम नेचर का चार्ज कब तक होगा।
मतलब अगर अपन बात करें कि चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों की डेंसिटी सेम नहीं हो जाएगी। मतलब अगर अपन बात करें एक में 5 कूलम चार्ज था और -2 कूलम चार्ज था, ये दोनों की डेंसिटीज सेम है। यहाँ से अगर अपन बात करें कि दोनों के दोनों कब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, दोनों कॉन्टैक्ट में लाएंगे, इससे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा, इसकी तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होना होगा। बेसिकली क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर। तो इलेक्ट्रॉन्स कब तक मूव करेंगे, जब तक दोनों की डेंसिटी सेम नहीं हो जाती। कब तक दोनों की डेंसिटी सेम नहीं होगी, जब तक दोनों के चार्जेस बराबर नहीं हो जाते। अगर ये दोनों बॉडीज़ सेम टाइप की हैं तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि फाइनल चार्ज क्या होगा, तो फाइनल चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐड करके अगर अपन 2 से डिवाइड कर दें तो अपने को फाइनल चार्ज इसका मिल जाएगा। फॉर कंडक्शन वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 चार्ज बॉडी। देखो, चार्ज ट्रांसफ़र होने के लिए अपने को एक बॉडी हायर चार्ज चाहिए और दूसरी बॉडी लोअर चार्ज चाहिए। मतलब लोअर चार्ज का अगर अपन बात करें कि एक बॉडी तो अपने को चार्ज चाहिए ही चाहिए। अगर एक न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इस पे 0 कूलम चार्ज है, तो दूसरी बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज चाहिए या नेगेटिवली चार्ज चाहिए। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो पॉजिटिव चार्ज से 0 की तरफ चार्ज फ्लो होगा, अगर वो नेगेटिवली होगी तो 0 से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो होगा। मतलब अपने को एटलीस्ट 1 बॉडी तो क्या चाहिए, चार्ज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड के बारे में अपन बात करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। नॉन कॉन्टैक्ट मेथड मतलब इस मेथड में अपन किसी भी बॉडी को एक दूसरी बॉडी से टच नहीं करवाएंगे। विदाउट कॉन्टैक्ट अपन इसमें क्या चार्ज प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इन दिस मेथड वी कैन प्रोड्यूस चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मीन्स दूसरी वाली जो बॉडी होनी है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, जिस पे चार्ज प्रोड्यूस किया जाना है वो, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद चार्ज्ड बॉडी। मतलब यहाँ पर अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी और चार्ज्ड बॉडी के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। देखो, इसका प्रोसेस कुछ स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक अनचार्ज्ड बॉडी ली। ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर अपन को चार्ज प्रोड्यूस करना है। ये बॉडी है जिसको एक स्टैंड के ऊपर रखा गया है जो इंसुलेटेड स्टैंड है। इसके पास में अगर अपन एक इंड्यूसिंग चार्ज का मतलब क्या है, ऐसा चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज इंड्यूस करने के लिए काम में आएगा। एक चार्ज्ड बॉडी उसके पास में लाते हैं, इस पे अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये क्या करेगी, इसमें प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ रिपेल कर देगी। मतलब यहाँ पर 2 सेक्शन बन जाएंगे, एक नेगेटिवली चार्ज्ड और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसमें दोनों के दोनों एक रीजन से सेपरेट हो सकते हैं। अगर अपन क्या करें कि इसके किसी एक रीजन को, जैसे पॉजिटिव रीजन को अपन क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें। ग्राउंड करने का मतलब है उसको अर्थ से कांटेक्ट कर दें। अर्थ एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकती है। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव वाला सेक्शन अगर ग्राउंड से टच हो गया, मतलब ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस रीजन को जब तक वो न्यूट्रल नहीं कर देंगे तब तक वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। मतलब जैसे ही ग्राउंड करेंगे ये वाला रीजन न्यूट्रल हो जाएगा। इस बॉडी पे केवल और केवल कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर अपन इस इंड्यूसिंग चार्ज को, जिसको अपन ने इंड्यूस करने के लिए काम किया था, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव जो चार्जेस हैं, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये आपस में रिपेल होके पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें अपन को पता कर रखनी हैं। पहला है कि क्या क्या चीज़ें हैं, पहला इंड्यूसिंग चार्ज और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज। सबसे पहले अपन ने न्यूट्रल बॉडी ली थी, अगर उसके पास में अगर एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे 2 रीजन्स बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन बन गया, एक नेगेटिव चार्ज का रीजन बन गया। उसके बाद में अपन ने पॉजिटिव वाले पॉइंट को, पॉजिटिव वाले सेक्शन को क्या कर दिया,
ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब उसको अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से वो वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद में अगर अपन ने इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा लिया तो वहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा बॉडी में एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, ऐसा बोला जा सकता है। इसमें अब कुछ चीज़ें अपने को पता करनी है, जैसे इन दिस मेथड द नेचर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज आर अपोजिट। जैसा अभी अपन ने ऊपर देखा कि अगर अपन पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था, अगर अपन नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है द वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा है, जो न्यूट्रल बॉडी पे प्रोड्यूस हुआ है, विल बी लेस और स्मॉल लेस देन और इक्वल्स टू इंड्यूसिंग चार्ज। मतलब वो जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज से या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। मीन्स इंड्यूस्ड चार्ज लेस देन और इक्वल्स टू इंड्यूसिंग चार्ज, ऐसा कहा जा सकता है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। एक फार्मूला से वो चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है, वो चीज़ निकाली जा सकती है। ये फार्मूला है Q डैश। Q डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, माइनस Q, माइनस साइन इसलिए क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव इंड्यूस होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ऐसा हो सकता है। तो अगर अपन देखें कि अगर मान लो Q जो इंड्यूसिंग चार्ज है वो पॉजिटिव है तो Q डैश नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़ अपन ने पढ़ी कि Q जो है उसकी वैल्यू हमेशा, इंड्यूसिंग चार्ज की वैल्यू हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज से या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी। मीन्स इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा, बाद में जो प्रोड्यूस होने वाला चार्ज है वो जो आने वाला चार्ज है उससे कम ही रहेगा। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है -Q1 - 1/εr। ये एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, जो अभी थोड़ी देर बाद में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी कूलम्ब्स लॉ में इसकी बारे में बात आएगी, तो अभी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि एप्सिलॉन आर क्या होता है। अभी इस चीज़ को अपन पढ़ने का कोशिश करते हैं। अपन कुछ चीज़ों इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कि कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर अपन देखें कि यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रख दें, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रख दें तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। 1 - 0 मीन्स 0। 0 होते ही Q डैश कितना आ गया, -Q। 1 - 0 = 1, दैट मीन्स Q डैश विल बी इक्वल्स टू -Q। तो यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज दोनों बराबर होते हैं। और अगर अपन बात करें वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में अगर अपन बात करेंगे तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही अगर ये 1 होगा उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं अपन कि 1/1 1 होगा, 1 - 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। 0 × -Q मीन्स Q डैश विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब वैक्यूम में दूसरी बॉडी पे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयर विल बी नो चार्ज इंड्यूस्ड इन वैक्यूम। मतलब अगर वैक्यूम में अपन ये चीज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे अगले वाले लेक्चर में अपन कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे।